नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 22 जून 2025 रात्रि 9:33 पर युवराज अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 जुलाई 2025 को मार्गी से वक्री हो जाएंगे। फिर 11 अगस्त 2025 को वक्री से मार्गी होंगे और 30 अगस्त 2025 की शाम को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कुल 70 दिन। 70 दिनों के लिए बुध कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। शेयर बाजार हो या किसी भी प्रकार का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च फील्ड हो या मार्केटिंग, और विद्यार्थियों के जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं वो सब कहीं ना कहीं बुध के इस गोचर से विशेष रूप से विचार किए जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध तीसरे और छठे के स्वामी बनकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। फलतः इस गोचर काल के दौरान घर में मेहमानों का आवागमन तो होगा, लेकिन उसके चलते कहीं ना कहीं आप परेशानी में पड़ेंगे। कर्क में बुध के गोचर के कारण आपका निजी जीवन प्रभावित होगा। निजी जीवन में कहीं ना कहीं अस्थिरता देखने को मिलेगी। पारिवारिक गतिविधियों का दबाव आप अपने निजी जीवन पर महसूस करेंगे। संभवतः जो लोग इस गोचर काल के दौरान नए घर की तलाश में हैं, उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़े। इस गोचर काल के दौरान माता के स्वास्थ्य में कमी, तो वहीं माता से विवाद की भी संभावना बनेगी। आपको अपने स्वभाव में भी थोड़ा कंट्रोल लाना होगा, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा। हालांकि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म से अच्छा फल ही मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आप कोई ऐसा कार्य न करिए जिससे लोगों को आपसे चिढ़ हो, नुकसान किसी का आप मत करिए। अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ना करें, यह गोचर उसके लिए ठीक नहीं है। मित्र से धोखा मिलने की संभावना है, सो जरा सजग रहिएगा और अपनी गुप्त बात गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, व्यापारियों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बाकी मेष राशि के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। चौथे का यह गोचर कहीं ना कहीं चिंता परेशानी लेकर के आ रहा है। उपाय के तौर पर गाय को पालक और हरा चारा खिलाइए, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। अब तीसरे भाव में यह गोचर देखा जाए तो बुध आपके लिए धन भाव और पंचम पति बनकर के तीसरे में गोचर करेंगे। बहुत अच्छा है, ये बहुत श्रेष्ठ समय होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई अनुचित कार्य नहीं करना, क्योंकि आपके अनुचित कार्य का जो सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा वो आपके परिवार को झेलना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। सरकारी क्षेत्रों से, सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान चुनौतियों का डट कर सामना करेंगे और बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। आलस्य आपका यूं समझ ले कि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने मैनेजमेंट के जरिए हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों का, परिजनों का, सबका साथ मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगी जिससे आपको लाभ मिलने वाला है।
यह गोचर व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। नौकरी पेशा, विद्यार्थी वर्ग दोनों के लिए दिन यह गोचर बहुत अच्छा है। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए इस गोचर से विशेष लाभ है। चूंकि यह समय 70 दिनों का है, जहां बुध वक्री और मार्गी फिर होंगे, जिसकी चर्चा आगे मैं करूंगा। यहां मैं बता दूं कि बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर होने के चलते इस गोचर काल के दौरान धार्मिक कृत्य, किसी तीर्थ यात्रा इत्यादि में जाना, ये सब कुछ आप कर सकेंगे। कहीं आपका पैसा फंस गया था, उस पैसा को वापस पाने के लिए अगर प्रयत्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह संभव है कि पैतृक कोई संपत्ति हो, उसे बेचकर और बड़ा धन चाहते हैं तो यह समय बहुत आपके लिए उत्तम होगा। इस गोचर का श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए मां भगवती जगदम्बा की आराधना करिए और उनके मंदिर में जाकर के हरी चूड़ी का दान बुधवार के दिन करिए। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। आपके राशिपति बने बुध द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सीधी सी बात है, यह गोचर आपके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। आपके कार्यों में आपको सफलता, अप्रत्याशित लाभ के संकेत और शेयर मार्केट इत्यादि से विशेष लाभ की स्थिति बन रही है। यूं समझ लीजिए कि धन के मामले में स्थिति पहले से मजबूत होगी, संवाद शैली और ज्यादा प्रभावी। कुछ लोग आपकी बातों से आपके कायल हो जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि आप जो चाहें, सामने वाला आपकी बात को मानने को तैयार होगा। बस आपको यही सोचना है, करना है कि सोच समझ करके बोलना है। पैतृक संपत्ति से लाभ और पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे थे तो ये काम हो सकेगा। अगर यह गोचर कहीं से भी नुकसान करेगा तो उसके पीछे जिम्मेदार आप होंगे। अपने कर्मों के कारण अगर आप अपनी प्रतिष्ठा में कमी ला दें तो बात अलग है। नौकरी पेशा, यह गोचर बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए हैं, वाणी के कारण लोगों को आप अपना बना लेंगे, तो यह गोचर बहुत अच्छा है। भाषण इत्यादि के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो वहीं विद्यार्थियों के यह गोचर बहुत अच्छा है। आप विशेषकर छोटी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, जो प्रारंभिक दौर की शिक्षा में हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत उत्तम सिद्ध होने वाला है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड इत्यादि या बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के इस गोचर से कहीं कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती। खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा। जिन लोगों को दांत और त्वचाजन्य रोग की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बुधवार के दिन हरा मूंग दान करें, इससे और फायदा मिलेगा। कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब देखा जाए तो व्ययपति और तृतीय के स्वामी बने बुध आपकी राशि पर गोचर करेंगे। बुध का आपकी राशि पर गोचर करना अच्छा है। कई मामलों में इस गोचर काल के दौरान छोटी मोटी बाधाएं जैसे यात्रा इत्यादि के कारण परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो वहीं चूंकि द्वादशपति और तृतीय पति बने बुध आपकी राशि पर गोचर करेंगे, तो कुछ ऐसे समाज में चतुर सुजान लोग होते हैं जिनके द्वारा दिए गए सुझाव इत्यादि को मानकर उनका उल्लू तो सीधा होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से जरा सजग रहिएगा। हालांकि एक बात बता दूं कि ऐसे लोगों से भी आपको वक्त ही दूर कर देगा, फिर भी जरा सजग रहिएगा, नहीं तो इनके कारण आपको हानि हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान धन से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने पर फोकस करिए और अहंकार को अपने इर्द गिर्द भी मत आने दीजिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए, चाहे वो आपका पार्टनर हो, जीवन साथी हो, इनका विशेष ध्यान रखिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए। वाणी में कठोरता लाने से बचिए, क्योंकि वाणी और अहंकार के कारण बात बिगड़ जाए तो अलग बात है। मेहनत में अपने कोई कमी मत करिए। जो भी कार्य करिए पूरे लगन के साथ करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पहले से कोई व्यापार चला रहा था तो उसमें भी सब कुछ ठीक है। पार्टनरशिप में यदि कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर की बात को भी सुनिए। अपनी ही बात हर जगह लागू करना जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अच्छा है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिए। विशेषकर बुधवार के दिन लाभप्रद स्थिति रहेगी। सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए धनपति बनकर के व्यय भाव में गोचर करेंगे, पर लाभपति भी हैं। तो लाभपति का व्यय भाव में गोचर करना यह भी एक सामान्य प्रकार का राजयोग होता है, क्योंकि धन आएगा तभी तो जाएगा। तो धनागमन की स्थिति तो है, पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने को मिलेंगी। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। गृह कलह की संभावनाएं बनेंगी। इस गोचर काल के दौरान जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो वहीं आप अपने व्यर्थ के व्यय में इस कदर उलझे होंगे कि चीजों को भली भांति समझना, समेटना शायद ये ठीक से न कर पाए। इस गोचर काल के दौरान अगर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, जैसे विदेश इत्यादि जा रहे हैं, तो यात्रा में भी आपको कष्ट होगा।
परिवार के लोगों से भी कहीं ना कहीं अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पर एक बात आपको बता दूं कि इस गोचर से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अलग बात है पैसे आएंगे और चले जाएंगे, विशेषकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में आप कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यह गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए ठीक नहीं जाएगा। इस गोचर काल के दौरान व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा है। विशेष करके अगर आपका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो वहां फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं सलाह नहीं दूंगा। इस समय नया व्यापार शुरू करने के लिए समय उत्तम नहीं है। पहले से जिनका व्यापार चल रहा है उनके लिए ठीक है, आप अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्न कर सकते हो वो करिए। किसी सरकारी अड़चन या कानूनी अड़चन इत्यादि में फंस सकते हैं जिसमें व्यय की स्थिति बनेगी। गणेश जी की आराधना करिएगा, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको अवश्य राहत और लाभ मिलेगा। कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। एकादश में बुध का गोचर, यूं समझ लीजिए कि धन संबंधी मामलों में आपको विशेष लाभ होगा। जीवन साथी से, आपके बच्चों से आपको सुख मिलने वाला है। यह गोचर प्रेम संबंध में भी बहुत अच्छी स्थिति लाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और जरूरत पड़ने पर मित्र की सहायता भी मिलेगी। यह गोचर ऐसा है जैसे सामाजिक दायरा बढ़ाने वाला है। यह समय ऐसा है जहां इस समय का आप खूब आनंद उठा सकेंगे। यह समय ऐसा है जहां आप अपने बुद्धि, कौशल और ज्ञान के दम पर लाभ पाएंगे। यह समय ऐसा है जहां आप अपने बच्चों को तेजी से आगे बढ़ते, उनको सफल होते देखेंगे। यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। एकादश भाव में गोचर कर रहे ये बुध आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभ देने वाले हैं। स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा ख्याल रखिएगा, विशेष करके त्वचा इत्यादि में कोई तकलीफ हो या कोई एलर्जी इत्यादि हो तो अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं, विशेष करके सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपकी वेतन इत्यादि रुकी हुई थी या पेंशन रुका हुआ था, वो पैसा मिलने वाला है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर काल के दौरान अगर अपना कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, स्वतंत्र व्यापार की आपकी चाहत है, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत उत्तम रहने वाला है। विदेश से जुड़कर के कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए फायदा देने वाला है और इससे जितना लाभ उठा सकते हो आप उठाइए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जब बुधवार के दिन करिए, लाभ मिलेगा। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दशम में है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए भाग्यपति बनकर के, तो वहीं द्वादशपति बनकर के भी दशम में गोचर करेंगे। भाग्यपति हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। अलग बात है कि कुछ विरोधी भी इस गोचर काल के दौरान आपके सम्मुख होंगे, उनका डट कर आपको सामना करना होगा और उन्हें किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा है, अच्छी रकम आप जोड़ पाएंगे। हालांकि एक समस्या यह भी है कि जितनी रकम जोड़ सकते थे उतनी नहीं, क्योंकि जिस कदर धन आएगा उसी कदर धन व्यय भी होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। निजी जीवन में अगर आपकी कोई समस्या थी, प्रेम में कमी आ रही थी, वो दूर होने वाली है, प्रेम बढ़ेगा। इस गोचर काल के दौरान अच्छे और ब्रांडेड चीजों पर आप खर्च करेंगे। स्मार्ट वर्क अगर आप करने वाले हैं और स्मार्ट हैं आप, तो यह समय बहुत अच्छा है। समझदारी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके करियर के ग्राफ को बड़ा ऊपर उठाने वाला है। यह गोचर सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। सरकारी जितने भी योजनाएं सरकारी होती हैं उससे आपको लाभ मिलने वाला है। यह गोचर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता दिलाने वाला है। बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप बैंक में जॉब इत्यादि करते हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। और आप अगर अपनी नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, उसके लिए यह गोचर अच्छा है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और बाहर जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको तुरंत मार्ग मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं, करिए। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी, वो परेशानी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर तुला के जातकों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 12वें का बुध दशम में गोचर करे तो कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी लाता है। हरी सब्जियों का दान, कोई भी एक सब्जी मंदिर में करिए। 70 दिन का समय है, बीच में कम से कम 2 बार 1 बार करते रहिए, अच्छा रहेगा। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से नवम में है। अब देखा जाए तो बुध लाभपति बनकर के नवम में गोचर कर हैं तो लाभ की स्थिति तो होगी, परंतु अष्टमपति हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाली है। हालांकि परिजनों की मदद आपको मिलेगी, पिता का सहयोग मिलेगा, इससे रुकावटें दूर होंगी। इस गोचर काल के दौरान मूल मंत्र है मेहनत।
लगन के साथ काम करना होगा, आप अपने कार्य को अंजाम दे सकेंगे। सफलता मिलने में थोड़ी देरी होगी, परंतु सफलता अंततोगत्वा प्राप्त आपको अवश्य होगी। दोस्तों से, भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होगा। मुनाफा कम ही सही पर होगा अवश्य। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, क्योंकि ये यात्रा परेशानी का सबब बनेगा। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। और बैंक में लोन का आवेदन कर रखा है आपने, तो वो कार्य पूरा होने में बार बार अड़चन बाधाएं आएंगी। जो लोग अभिनय और लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनका मन काम में लगेगा। अगर आप किसी सरकारी योजना से जुड़े हैं, सरकार के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है। परंतु इस गोचर काल के दौरान पिता का ख्याल रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान संभवतः बॉस या उच्चाधिकारी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति होगी। थोड़ा सजग रहना होगा। अपने वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। धनागमन तो होगा, लेकिन धनागमन के लिए किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए, अन्यथा आप फंस जाएंगे। याद रखिए, वही कार्य करके बाकी लोग निकल जाएंगे और आपका फंसना तय है, तो सावधानी बरतिएगा। बाकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, तो उसमें सुधार करने के लिए गोचर उत्तम है। हरा मूंग पक्षियों को दीजिए या हरे मूंग का दान करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए। यह गोचर तभी राहत देगा। धनु के जातकों के लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सप्तम और दसम पति बने बुध अष्टम में गोचर करेंगे, तो सीधी सी बात है, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां उत्पन्न करेंगे। अर्थ के दृष्टिकोण से धन आएगा और धन संचित भी होगा, लेकिन व्यर्थ की परेशानियां भी साथ साथ इस गोचर में आप खरीदने वाले हैं। अंदरूनी खुशी कम होगी, बाह्य खुशी दिखाई पड़ेगी। लोगों को ऐसा लगेगा कि आप तो बड़े मजे में जी रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि आप परेशान चल रहे हैं। एक अज्ञात भय, हानि की भी संभावना है। अप्रत्याशित परेशानी, यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। यह गोचर धनु के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस गोचर से परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। याद रखिए, 70 दिन का समय है, तो इस दौरान आपको बहुत सजग रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी। कोई भी नया कार्य शुरू मत करिए, कोई नया व्यापार मत करिए। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अचानक ट्रांसफर की सूचना आपको मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि प्रमोशन भी संभवतः साथ साथ हो, लेकिन ऐसी सूचना जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार न हो। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी, पुराना रोग, एलर्जी, इससे आपको परेशान होना पड़ेगा। तो वहीं बड़बोलेपन के कारण आप मुसीबत गले पाल सकते हैं, तो सावधानी बरतिए। बात विद्यार्थियों की कर लें तो यह गोचर ठीक है। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। ज्योतिष के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है। मंत्र साधना के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी मंत्र साधना इत्यादि करते हैं या करने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा होगा। गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपको जरूर राहत मिलेगी। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। चेहरे पर एक तेज अवश्य देखने को मिलेगा, परंतु हां, वैवाहिक जीवन में है तो जीवन साथी से अनबन और मतभेद की संभावना है। जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूपेण आपको समर्पित रहना होगा। हालांकि इसके बावजूद दांपत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। आप कारण न भी बने, सामने वाला आपका पार्टनर बनेगा, पर बनेगा जरूर। आप अपने जीवन साथी के, अपने पार्टनर के सुख सुविधाओं का विशेष ख्याल रखिए। पुरुष हैं तो उनके लिए उनकी जरूरत की चीजों के हिसाब से, स्त्री है तो घर की चीजों के हिसाब से, अगर आप वर्किंग है तब भी उनकी जरूरत की चीजों के हिसाब से। करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा होगा। प्रमोशन के भी आसार दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा, पर बहसबाजी से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होने वाला है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए भाग्यपति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे, तो सीधी सी बात है, व्यापार और व्यापार से भाग्य और भाग्य के कारण धन धान्य इत्यादि की वृद्धि होने वाली है। जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में जीवन साथी का अपमान, जीवन साथी के साथ संबंध को खराब नहीं होने देना। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से राय मशवरा करना है। जीवन साथी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तब तो फिर बढ़िया ही है। इस गोचर काल से फायदा उठाने के लिए आपको किन्नर को दान देना चाहिए। बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। और कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। अब देखा जाए तो यह गोचर कई मामलों में अच्छा है। जैसे आपको प्रशंसा का हकदार बनाएगा, आपका प्रदर्शन ठीक होगा, समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन मेहनत भी उसी तरह से करना पड़ेगा। यह गोचर ऐसा है कि एक के बाद एक चुनौतियां पेश करने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन आप ना करें इस गोचर काल के दौरान। और जिन लोगों से बहुत सहयोग की उम्मीद थी, आप उनसे सहयोग नहीं पा सकेंगे। जो करना है अपने बल पर,
बीच बीच में स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां भी आती रहेंगी। त्वचाजन्य रोग, एलर्जी इत्यादि की शिकायत रहेगी। इस गोचर का एक बात आपको विशेष रूप से ख्याल में रखना है, वो है पुरुषार्थ। अनवरत करना होगा। देखा जाए तो बुध आपके लिए पंचम पति बनकर के षष्ठ में और अष्टम पति बनकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर के चिंता, संतान के विकास को लेकर के चिंता इस गोचर काल के दौरान बनी रहने वाली है। साथ ही साथ यहां इस बात का भी ख्याल रखना है कि बुध चूंकि आपके लिए पंचम पति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे, तो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करें, बहुत सावधानी के साथ करें। थोड़ी सी गलती और जल्दबाजी आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है, तो यहां पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी। बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको, और विशेष करके लोन विभाग से जुड़े हुए हैं तो किसी को लोन इत्यादि दिला रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, गारंटी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। आप गारंटर किसी का ना बने, अन्यथा आप फंस जाएंगे और मुसीबत आपके गले पड़ेगी। तो यह ध्यान आपको रखना होगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो वो सभी बैंकिंग फील्ड से जुड़े विद्यार्थी, उनके लिए अच्छा है, और नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा ही है। छोटी मोटी बाधाएं तो आती रहेंगी। उपाय क्या है? तो इस गोचर काल के दौरान कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, आप हर तरह की परेशानियों से बच जाएं, इसके लिए आप इस गोचर काल के दौरान गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात मीन की करें तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, उत्साह में आपकी वृद्धि होगी। छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको ज्ञानवर्धक चीजें, जनरल नॉलेज से संबंधित चीजों को विशेष रूप से सिखाइए। मैथ में उनकी दिलचस्पी बढ़ाइए, गणित के फील्ड में उनकी दिलचस्पी बढ़ाइए। अगर आप ज्योतिष के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। आप अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता के दम पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेखन और हास्य के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय काफी शुभ है। कोई मंत्र इत्यादि सिद्ध करना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, यह समय आपके लिए शुभ है। चतुर्थ पति और सप्तम पति बने बुध का पंचम में गोचर बहुत अच्छा है। परिवार में पत्नी इत्यादि के साथ या जीवन साथी के साथ मामूली किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, लेकिन यह विवाद इतना चिंता का विषय नहीं है जहां मैं आपको चिंतित होने की सलाह दूं। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। अब देखा जाए तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि से जुड़े हैं, बहुत अच्छा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कार्यक्षेत्र को लेकर के परिवार से कुछ दिनों तक दूर रहना पड़े, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। जो लोग बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग शेयर मार्केट का ही काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए तो खैर सबसे अच्छा है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करिए और यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।